स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम गुफाओं के बारे में बात करेंगे। आप जानते हो कि गुफाओं के संबंध में आर्ट एंड कल्चर के आधार पर आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो यह मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो आपको आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक कराया हुआ है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसमें आप इसे ऐड कर लें। मैं एक चर्चित न्यूज़ के आधार पर उन गुफाओं के बारे में आपको बताऊंगा। और चर्चित गुफा जो अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपर में है वो है कन्हेरी गुफाएं। इन कन्हेरी गुफाओं के संबंध में कौन सी बात हमारे सामने आई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है, उसे ही मैं आधार बनाकर इस लेक्चर में आपको कुछ जानकारियां दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कन्हेरी गुफाओं में विभिन्न जन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। कन्हेरी गुफाओं में जन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। इसका मतलब ये है कि इन गुफाओं में लोगों के आने जाने के लिए सुविधाएं दी गई है। स्पेशली आप टूरिज्म के रूप में आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी आप देख लीजिए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो हमें दो तीन बातें यहाँ जाननी पड़ेगी। एक तो जो पर्यटन मंत्रालय है, तो वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है, एक तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, मतलब आज की डेट तक जो है। दूसरा, पर्यटन के संबंध में दिवस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, और एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीन बातें आपको नजरअंदाज नहीं करनी है। यदि मैं आज की डेट में पर्यटन मंत्री की बात करूं तो महेश जी शर्मा है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये तो है महेश जी शर्मा। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, वो है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आइए, अब हमें जानकारी होनी चाहिए कन्हेरी गुफाओं के संबंध में। कन्हेरी गुफाएं कहाँ है? चलो, कहाँ है उसकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये क्यों फेमस है। एक तो यहां पर क्या है, चट्टानों का समूह है, ग्रुप ऑफ रॉक्स, चट्टानों का समूह है। हमारी प्राचीन विरासत का तो हिस्सा है ही, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। एंशिएंट हेरिटेज जो है उसका एक पार्ट है ये। इस कारण से वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाती है पर्यटन की दृष्टि से। और चट्टानों का समूह है 2000 वर्ष पुरानी, 2000 वर्ष पुरानी ये चट्टानों का समूह है। और हमारी जो एंशिएंट हेरिटेज है इसको महत्व देती है ये। और इसके अलावा इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि मैं इसको धर्म से जोड़ना चाहूं तो ये जो है बौद्ध धर्म और वास्तुकला की निरंतर लगातार प्रगति के बारे में बताती है, विकास के बारे में बताती है। एक लाइन लिख दीजिए, ये बौद्ध धर्म व वास्तुकला की निरंतर प्रगति के बारे में बताती है। देखिए, यहां पर जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है काम की, वो ये है बौद्ध धर्म। ये पॉइंट है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम आपने बखूबी सुना होगा। उनमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। उनमें वो क्या करता है, अजंता गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, उसमें किस तरीके से मूर्तियां मिली है, या एक्सेट्रा जो भी, और एलोरा क्या क्या संबंध है, बाघ गुफाएं क्या है,
ऐसे उसके अंदर विशेष क्या बात है, वो आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये कनेरी गुफाओं के लिए काम की बात है। क्लियर हुई सारी बात। तो कनेरी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये पॉइंट बनेगा। और चट्टाने तो देखिए है ही, उसमें तो वैसे कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ ये कहां पर है, कनेरी गुफाएं है कहां पर। ये है संजय गांधी नेशनल पार्क के जंगलों में। संजय गांधी नेशनल पार्क के जंगलों के अंदर है। अब आप देखिए, अपने आप में ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, फिर इसका क्या महत्व है, यहां से क्वेश्चन फिर उठने की उम्मीद बन जाती है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहां है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये मुंबई में है। मुंबई, और मुंबई आप जानते हो महाराष्ट्र में है, यहां पर है। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहां है, और पुराने पेपर देखोगे तो पूछा भी गया हुआ है। लेकिन जहां हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, वहां कौन सा क्वेश्चन उठता है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो नेशनल पार्क में जब आप पुराने पेपर देखते हो, तो आपके सामने ये क्वेश्चन उठता है कि यह नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। होता है ना, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। देखिए, वैसे ही हमें इसको टारगेट इस लेवल से करना है। तो यदि मैं इसके बारे में बात कहूं, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, मतलब यहां पर आकर्षण का केंद्र क्या है। आकर्षण का केंद्र है यहां पर लॉयन सफारी, शेर। आप ये भी कह सकते हो शेर के लिए प्रसिद्ध है, शेर लॉयन पाए जाते हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर जो है एक ट्रेन है, ट्रेन पूरा घुमाती है, ये आपको टॉय ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। टॉय ट्रेन, ये ट्रेन चलती है और आपको पूरा जंगल घुमाती है ये। तो संजय गांधी नेशनल पार्क में घूमने के लिए एक ट्रेन है, उसका नाम टॉय ट्रेन है। जो टॉय ट्रेन है, इसको एक नाम और दिया गया है, इसे जंगल की रानी भी कहते हैं। टॉय ट्रेन, जंगल की रानी। तो अब आपके सामने यदि मैं ये कहूं कि मुझे संजय गांधी नेशनल पार्क के प्रमुख आकर्षण बताइए, तो क्या होगा। तो एक तो इसके अंदर शेर भी है, टाइगर है, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, लॉयन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है, इसमें टॉय ट्रेन है, जो ट्रेन है जो आपका भ्रमण करवाती है, आपको दिखाती है संजय गांधी नेशनल पार्क को। तीसरा क्या है इसका, कनेरी गुफाएं। तो तीन इसके प्रमुख आकर्षण है, और भी है बहुत सारी, इसमें कृत्रिम झीलें बनाई गई है। लेकिन आप मोटे तौर पर ये तीन बातें याद रखो कि संजय गांधी नेशनल पार्क के तीन प्रमुख आकर्षण है, कनेरी गुफाएं, लॉयन सफारी, टॉय ट्रेन। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। और यदि मैं इसको थोड़ा सा और आपको रिवाइज कराऊं, तो रिवाइज के संबंध में मैं आपसे यही कह सकता हूं कि ये जो मुंबई है, ये है सूती कपड़ों की राजधानी। सूती कपड़ों की राजधानी है। कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भारत का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर नहीं है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। और एक तो आप दूसरा जानते ही हो, ये भारत की आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मैं इस पूरे टॉपिक के साथ जोड़ना चाहूंगा भारत की वो गुफाएं जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ध्यान रखें, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अभी जेईएन के पेपर हुए हैं राजस्थान के संबंध में। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करवाया हुआ है, आप वो पेपर देख लीजिए, अपने नोट्स देख लीजिए। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये जो मैं जोर जोर देकर आपसे बात करता हूँ, उसका अर्थ क्या है। आगे जैसा आप उचित समझो आप करते जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि यदि 100 बच्चे देखते हैं, उसमें से यदि 5 बच्चे भी इस बात का अनुसरण कर लेंगे, तो मेरा ये कहने का जो औचित्य है वो
वो सफल हो जाएगा। सारे तो कभी नहीं करेंगे, ये मैं भी मान के चलता हूँ और आप भी जानते हो, क्योंकि हर किसी बात को फॉलो करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मैं तो आपको प्रूव के तौर पर कह रहा हूँ कि आपको जो भी जीके कराया है, कांस्टेबल के एग्जाम में देख लीजिए और कल परसों जेईएन का एग्जाम हुआ उसमें देख लीजिए, जो भी बच्चे चाहे ऑनलाइन से 1 महीने से पहले जुड़े हुए हैं या 2-3 दिन पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो जितना उनको कराया हुआ है, जैसे मेवाड़ रियासत अभी हमारे राजस्थान के टॉपिक में चल रही है, तो उसमें से भी जेईएन के पेपर में आ गया था कि जेतर सिंह कौन था। और कई अंदरूनी क्वेश्चन जैसे आए थे कि जो महाराणा कुंभा के द्वारा जो संगीत राज लिखा गया था, वो उसमें रतन कोश कितने रतन कोशों में था, वो उसके रतन कोश कितने हैं, वो संख्या भी आई थी। और याद कीजिए मैंने आपको संख्या बताई भी थी। तो आप में एक विश्वास पैदा हो और आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसमें कुछ हेल्प हो सके, उसी दिशा में आपको ये जानकारी दी जाती है। आगे जैसा आप जिस तरीके से भी तैयारी कर रहे हो वो बेस्ट है, उसी का अनुसरण करें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखें, लेकिन अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करें और स्मार्ट रूप से करें। इस भ्रम में ना रहे कि सारा आपको पढ़ना है। यदि इस दिशा में आप चलोगे तो मेरा अनुभव ये कहता है कि नाकामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए ये ना करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उन बातों को ज़्यादा याद रखता है जो हमने बहुत सलीके से पढ़ी होती है। यदि हम चलते चलते पढ़ते हैं तो इतना ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहे। अभी मैंने कल परसों के आपके लेक्चर में मैंने बताया था कि 4-4, 5-5 करंट जीके के रजिस्टर पढ़ने से कभी करंट जीके तैयार नहीं होता है। यदि इस बात को आप फॉलो करते हो, मानते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं मानते हो तो मुझे लगता है कि आपको एक आवश्यक गाइडेंस की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें, स्मार्ट स्टडी करें, बिना स्मार्ट स्टडी के काम नहीं चलेगा। अब मैं गुफाओं पे बात करूंगा, एक बार इसे नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं हम गुफाओं के संबंध में। आपके सामने अन्य गुफाएं जो एग्जाम में आती है, महाराष्ट्र अजंता एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में मैं आपको हल्की सी जानकारी देना चाहूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि मैं एलिफेंटा गुफा की बात करूं तो ये जो एलिफेंटा गुफा है यह एक द्वीप पर है, आइलैंड पर है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से ऐसी कौन सी गुफा है जो द्वीप पर है। ये क्वेश्चन तो है ही कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, ये महाराष्ट्र में, ये तो है ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। ये भी याद नहीं है तो फिर आप एग्जाम के लाइन से ही बाहर हो जाओगे। तो इसका तो आपने ध्यान में रखना है। एक जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या है, शिव भगवान, शंकर भगवान की मूर्तियां हैं। यहाँ पर शिव भगवान की मूर्तियां हैं, इसके लिए है। अब देखिए, ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये जो अजंता है, एलोरा है, इसको मैं अलग अलग हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो अजंता है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है, सिंबल ऑफ बौद्ध धर्म आप कह सकते हो। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों के चित्र या मूर्तियां मिलती है यहाँ पर। और जबकि जो एलोरा है ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों का प्रतीक है। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म व हिंदू धर्म का प्रतीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रतीक है। एक बार आप इसे नोट कर लें। एमपी में भी कुछ गुफाएं हैं, ये रही बाघ गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है,
मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। ये बेसिकली क्या है, एक अभ्यारण्य है, सेंचुरी रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां पर है ये। एक लाइन लिख लीजिए, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में है। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में है। और ये जो बाघ गुफाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक तो इसका जो अन्य नाम है, इसे रंग महल भी कहते हैं। रंग महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर प्राचीन चित्रकारी देखने को मिलती है। लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर प्राचीन चित्रकारी देखने को मिलती है। ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी के एग्जाम में आया भी हुआ है। प्राचीन चित्रकारी के लिए कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध है? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए एक बार इसको। फिर मैं अमरनाथ गुफा पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अमरनाथ हम जाते हैं ना शिव जी के दर्शन के लिए। अमरनाथ गुफा, यहां पर क्या है, बर्फ से बना हुआ शिवलिंग है। आपने कई बार देखा भी होगा, YouTube वगैरह पे वीडियो काफी अपलोड होते हैं इस संबंध में। बर्फ से बना हुआ शिवलिंग है, तो श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं। बेसिकली ये जो अमरनाथ गुफा है ये श्रीनगर में है। श्रीनगर J&K की राजधानी है। और ये जो श्रीनगर है, इसके दो बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। एक तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अशोक ने, मौर्य वंश के जो शासक थे उन्होंने की थी। और इसके अलावा ये झेलम नदी के किनारे है। ये दो क्वेश्चन सदाबहार है, लगभग हर स्टूडेंट को ये आते ही आते हैं। नहीं आए तो आज से आपको भी आने लग गए हैं, नोट कर लीजिए। अब है कर्नाटक की बादामी गुफाएं और ओडिशा की खंडगिरी गुफाएं और उदयपुरी गुफाएं। आइए, ये जो बादामी गुफाएं हैं, एक तो सीधा क्वेश्चन बन गया कि बादामी गुफाएं कहाँ हैं? कर्नाटक के हैं। इसके अंदर क्या है? 4 गुफा है। 4 गुफा। इसमें से जो 4 गुफा, जो एक है वो तो क्या है, भगवान शिव की है। एक गुफा भगवान शिव की है और एक गुफा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है ये। और जो 2 गुफाएं हैं ये भगवान विष्णु की है। तो 4 गुफाएं हैं बादामी गुफाओं में। तो एक गुफा तो भगवान शिव को समर्पित है, दूसरी गुफा जैन धर्म को ये समर्पित है, और जो 2 गुफाएं हैं वो भगवान विष्णु की गुफा है। इसी तरीके से ओडिशा में खंडगिरी गुफा है और उदयपुरी गुफा है। आपको ज्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ये जो है मूर्तियां में चित्रकारी देखने को मिलती है। चित्रकारी देखने को मिलती है, कोई खास बात नहीं है। नोट कर लीजिए। दो तीन गुफाएं और हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में ताबो गुफाएं हैं।
इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। बिहार में डुंगेश्वरी गुफा है, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफाएं हैं, तमिलनाडु में वरा गुफाएं हैं, आंध्र प्रदेश में उंदावली गुफाएं हैं। नोट कर लीजिए। तो आज मैंने आपको गुफाओं के संबंध में कुछ जानकारी दी है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको आर्ट एंड कल्चर जो है उसके अंदर आप इसे नोट कर लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।